फाइल हैंडलिंग इन पाइथन। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम पाइथन में फाइल हैंडलिंग कैसे करते हैं। इससे पहले आपने जो भी प्रोग्राम बनाए होंगे, जैसे कि ये हमारे पास एक प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम आपने बनाए होंगे कि हमारे पास कोई नंबर है, हमें उस नंबर का फैक्टोरियल निकालना है, या फिर हमारे पास कोई नंबर है, हमें उस नंबर की टेबल निकालनी है, या फिर पाइथन में हम एक और चीज़ करते हैं, उसे हम कहते हैं पैटर्न प्रिंटिंग। पैटर्न प्रिंटिंग ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि हम कर चुके होते हैं, और इसके बाद हम जाते हैं हमारी फाइल हैंडलिंग पर। जब भी हम फाइल के साथ काम करते हैं तो उसको हम कहते हैं फाइल हैंडलिंग प्रोग्रामिंग। फाइल हैंडलिंग प्रोग्रामिंग में हम हमारी जो सिस्टम फाइल्स होती हैं उनके साथ काम करते हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कि व्हाट इज फाइल हैंडलिंग। पाइथन सपोर्ट फाइल हैंडलिंग एंड अलाउ यूजर्स टू हैंडल फाइल्स along with many handling options to operate फाइल। पाइथन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो हमें अलाउ करती है कि जो हमारी फाइल्स है इनको हम कहते हैं सिस्टम फाइल्स, कि जो हमारे पास सिस्टम फाइल्स होती हैं उनके साथ कुछ ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं, और उनको परफॉर्म करने के लिए हमें कुछ हैंडलिंग ऑप्शंस भी मिलते हैं। अब इसी चीज़ को हम आगे समझने वाले हैं। उसको समझने से पहले सबसे पहले एक क्वेश्चन हमारे माइंड में आना चाहिए कि वाई वी नीड फाइल हैंडलिंग, कि जो हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं फाइल हैंडलिंग, आखिर हमें इसकी नीड क्यों है। क्योंकि किसी भी चीज़ को समझने या जानने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमें उसकी नीड क्यों है। अगर हमें उसकी नीड पता चल गई तो हमारा इंटरेस्ट जागेगा कि हम उस चीज़ को जानें। तो इसको समझाने के लिए मैं एग्जांपल लेता हूँ कि मेरे पास एक पाइथन प्रोग्राम है। ये मेरे पास एक पाइथन प्रोग्राम है जो कि किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकाल के हमें देता है। अब इसमें मैंने इनपुट दिया 5, कि मुझे एक मेरे पास एक नंबर है 5, मुझे इसका फैक्टोरियल चाहिए। अब क्या करेगा कि ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, इसके अंदर हमने जो जो स्टेटमेंट्स लिखी हैं वो एग्जीक्यूट होंगी, और आउटपुट में हमें इसका फैक्टोरियल मिलेगा जो कि है 120। अब 120 हमें मिल गया। अब अगर हम चाहें कि 120 जो मिला है उसको हम फ्यूचर में या फिर फ्यूचर में इस्तेमाल करें, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इन पाइथन प्रोग्रामिंग आउटपुट डेटा और प्रोसेस डेटा इज एक्सेसिबल ओनली व्हेन प्रोग्राम इज अंडर एग्जीक्यूशन। इसका मतलब ये है कि जब तक प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, इस अंडर एग्जीक्यूशन है, तभी तक ये जो डेटा है 120 जो हमें आउटपुट मिला है वो एक्सेसिबल है। अगर जैसे ही हमारा प्रोग्राम कंप्लीट एग्जीक्यूट होगा तो ये जो डेटा है 120 ये इरेज हो जाएगा। आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑल डेटा इज इरेज्ड, कि जो भी हम डेटा प्रोसेस करते हैं प्रोग्राम में, जैसे ही हमारा प्रोग्राम बंद होता है वो डेटा हमारा इरेज हो जाता है। अगर हम चाहते हैं कि ये जो डेटा मिला है इसको कहीं स्टोर करें, तो स्टोर करने के लिए हम जिस मेथड का यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं फाइल हैंडलिंग। To save output or process data permanently in our system, we use file handling। अब हमारे पास क्या इशू आ रहा था कि जो हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जैसे 5 का फैक्टोरियल हमें निकालना है, हमें मिल रहा है 120, पर जैसे ही हमारा प्रोग्राम कंप्लीट एग्जीक्यूट हो जा रहा है तो ये 120 है वो इरेज हो जा रहा है। अब मुझे इस 120 को स्टोर करके रखना है, और इसको स्टोर करना है तो मैं क्या इस्तेमाल कर सकता हूँ, फाइल हैंडलिंग। अब ये स्टेप्स कैसे होते हैं? सबसे पहले हमारे पास कोई भी प्रोग्राम है, इसके अंदर हम ये हमारे पास इनपुट वैल्यू, हमने इनपुट दिया 5, इस प्रोग्राम ने प्रोसेस किया। ये प्रोग्राम किस चीज़ का है? ये निकाल के देगा हमें फैक्टोरियल। फैक्टोरियल मिला हमें 120। अब 120 क्या है? हमारा आउटपुट और प्रोसेस डेटा है। अब अगर हमारे पास कोई सिस्टम फाइल नहीं हो तो ये क्या होगा, हमारा डेटा इरेज हो जाएगा। अब हम नहीं चाहते कि हमारा डेटा इरेज हो, तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा डेटा है उसे सिस्टम फाइल में स्टोर कर लेंगे। तो ये जो 120 है वो इस फाइल में स्टोर हो जाएगा, और अगर फ्यूचर में कभी भी मुझे इस वैल्यू की ज़रूरत हो तो सिंपल क्या करूँगा कि मैं इस फाइल में जाऊँगा और इस वैल्यू को एक्सेस कर लूँगा। तो इसीलिए जो फाइल हैंडलिंग है हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है।
अब हम लिखेंगे कि टाइप्स ऑफ फाइल्स, कि जो वैल्यू, जैसे हम वैल्यू स्टोर कर रहे थे 125, इसको स्टोर करने के लिए मुझे एक कंटेनर तो चाहिए, और इस कंटेनर को कहते हैं हम फाइल्स। क्योंकि कंप्यूटर में जो भी डेटा स्टोर होता है हमेशा फाइल्स में स्टोर होता है। तो ये फाइल्स कौन कौन से टाइप्स की होती हैं? तो पाइथन में फाइल हैंडलिंग करते टाइम जो हम फाइल्स यूज़ करते हैं वो दो टाइप की होती हैं। फर्स्ट टाइप होता है टेक्स्ट फाइल, एंड सेकंड जो टाइप होता है वो होता है बाइनरी फाइल। अब इन फाइल के बारे में और जानते हैं। सबसे पहले टेक्स्ट फाइल। A text file consists of human readable characters. It can be opened by any text editor. टेक्स्ट फाइल क्या होती है? कि टेक्स्ट फाइल एक फाइल होती है जिसके अंदर जो भी डेटा स्टोर होता है वो हमेशा ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होता है। जैसे ये अगर कोई ह्यूमन है, ये इस फाइल को रीड कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो डेटा है वो ABCD 1 to 5 इस फॉर्म में है जो कि ह्यूमन रीड कर सकता है। अब हम देखते हैं बाइनरी फाइल क्या होती है। बाइनरी फाइल्स आर नॉट रीडेबल बाय ह्यूमंस, कि बाइनरी फाइल्स जो होती हैं वो ह्यूमन रीड नहीं कर सकता। ये हमारे पास है बाइनरी फाइल। अब ऐसा क्यों है कि हम जो टेक्स्ट फाइल है उसको रीड कर पा रहे हैं और बाइनरी फाइल को नहीं रीड कर पा रहे हैं? तो उसका रीज़न ये है कि डेटा स्टोर्ड इन बाइनरी फाइल इज 0 and 1 फॉर्मेट, कि जो भी डेटा इसमें स्टोर हो रहा है वो 0 या 0 1 के फॉर्म में हो रहा है, और कोई भी ह्यूमन इस जो 0 1 के फॉर्म है उसको कभी भी अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। इट रिक्वायर्स स्पेसिफिक प्रोग्राम्स टू एक्सेस द कंटेंट्स। अगर हमें इस फाइल को रीड करना है तो हमें किसी स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी, तभी हम इस फाइल को रीड कर पाएंगे। और जो हमारे पास टेक्स्ट फाइल है, टेक्स्ट फाइल को रीड करने के लिए हमें किसी भी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है, हम उसको डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन टेक्स्ट फाइल एंड बाइनरी फाइल्स। तो सबसे पहला डिफरेंस ये है कि इन टेक्स्ट फाइल डेटा इज स्टोर्ड इन कैरेक्टर्स सेपरेटेड बाय एंड ऑफ कैरेक्टर्स, कि ये हमारे पास टेक्स्ट वैल्यू है, इसमें जो डेटा है वो हमेशा कैरेक्टर्स के फॉर्म में स्टोर होगा ABCD 1 2 3 4, जो कि ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल है, इसको ह्यूमन आराम से रीड कर सकता है। इन बाइनरी फाइल्स डेटा इज स्टोर्ड इन बाइनरी। अब हमारे पास कोई भी बाइनरी फाइल है, उसके अंदर जो भी डेटा स्टोर होगा वो हमेशा 0 1 के फॉर्म में स्टोर होगा, और जो ह्यूमन है उसे कभी भी रीड नहीं कर पाएगा। Second difference in text file, first data is stored in ASCII value, then translated to binary form because computer can understand only 0 and 1। ये हमारे पास एक टेक्स्ट फाइल है। जब भी इस फाइल को क्रिएट करेंगे तो उस क्रिएट करने से पहले इसमें एक ट्रांसलेशन होता है। वो कैसे? हमारे पास कोई वैल्यू है, जैसे हमारे पास वैल्यू है 125, इसको मुझे स्टोर करना है टेक्स्ट फाइल में। तो ये फाइल मेरे पास है, तो ये स्टोर हुआ 125, पर इसको मुझे सिस्टम रीडेबल बनाना है ताकि मेरा सिस्टम समझ सके। तो मेरा सिस्टम क्या करेगा कि इसे बाइनरी फॉर्म में ट्रांसलेट करेगा। तो जो ये स्टेप है, इस स्टेप में क्या हुआ कि हमारा ट्रांसलेशन हुआ हमारी फाइल डेटा का। तो ये टेक्स्ट फाइल के केस में होता है कि जो डेटा है पहले एज इट इज डेटा स्टोर होता है, फिर वो डेटा ट्रांसलेट होता है बाइनरी फॉर्म में ताकि वो कंप्यूटर को समझ में आ जाए। इन बाइनरी फाइल्स डेटा इज डायरेक्टली स्टोर्ड इन बाइनरी फॉर्म। जो बाइनरी फाइल्स होती हैं उसमें डेटा जो है वो डायरेक्टली 0 1 0 1 में फॉर्म होती है। तो यहाँ इसलिए यहाँ पे कोई ट्रांसलेशन नहीं होता, नो ट्रांसलेशन। और टेक्स्ट फाइल के केस में ट्रांसलेशन होता है। नेक्स्ट, ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म विद फाइल्स। अब हमारे पास कोई भी फाइल है जिसके अंदर हमारे अंदर कुछ डेटा है। अब उसके साथ हम फाइल हैंडलिंग में क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहला कि हम अपनी फ़ाइल को रीड कर सकते हैं। मेरे पास एक फ़ाइल है, उसके अंदर डेटा है 125। अगर मुझे वो रीड करना है तो उसको मैं रीड कर सकता हूँ कि उसके अंदर क्या वैल्यू है। उसके अंदर वैल्यू है 125। सेकंड जो ऑपरेशन है वो ऑपरेशन कर सकते हैं हम राइट। हमारे पास कोई फ़ाइल है, उस फाइल में क्या है कि मुझे एक वैल्यू इंसर्ट करनी है जो कि ये 125 मेरे पास वैल्यू है। तो मैं क्या करूँगा कि अपनी फ़ाइल में 125 को इंसर्ट कर दूँगा। तो ये होता है राइट। फिर हम क्या कर सकते हैं कि हम अपनी फ़ाइल को क्रिएट कर सकते हैं। अब मुझे
अपनी वैल्यू को स्टोर करना है। स्टोर करने के लिए मुझे एक कंटेनर की ज़रूरत पड़ेगी। तो कंटेनर कैसे आएगा, मैं उसको क्रिएट कर सकता हूँ, क्रिएट फाइल। अब मुझे अपनी फाइल को क्रिएट करना पड़ेगा, जब भी तो मैं उसमें रीड या फिर वैल्यू को राइट कर सकता हूँ। उसके बाद आता है अपडेट। हमारे पास फाइल है, उसके अंदर कुछ डेटा है, कोई वैल्यू है। अब जैसे इसमें 125 है, अब मुझे इसको 126 करना है। तो क्या होगा कि मैं इसमें सिंपली इसमें अपने जो डेटा है उसे अपडेट कर दूंगा। तो ये कुछ बेसिक ऑपरेशंस है जो कि हम फाइल हैंडलिंग में परफॉर्म कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने देखा कि फाइल हैंडलिंग की बेसिक टर्म्स क्या क्या हैं, इसके अंदर क्या क्या चीज़ होती हैं और हमें इसकी नीड क्यों है। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम देखने वाले हैं कि जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके अंदर हम फाइल हैंडलिंग को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, कैसे उसमें फाइल रीड राइट करते हैं, कैसे कैसे उसमें फाइल्स को क्रिएट करते हैं।